हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. एक्सप्रेस क्वालिटी फैक्टर Q इन टर्म्स ऑफ L, C एंड R. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है अल्टरनेटिंग करंट. तो जब हम सीरीज LCR सर्किट के लिए I ओमेगा ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस ग्राफ की शार्पनेस ये हमारे क्वालिटी फैक्टर के प्रोपोर्शनल होता है. ग्राफ जितना शार्प होगा उस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर Q भी उतना ही अधिक मिलता है. तो ये जो I ओमेगा ग्राफ है, I मीन्स करंट, ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड AC. तो I ओमेगा ग्राफ फॉर सीरीज LCR सर्किट. तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह का मिलता है. ओमेगा के जिस वैल्यू के लिए करंट मैक्सिमम होती है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा 0 यहाँ पर है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में हमारे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट मान ले I0 है. तो I0 बराबर होगा द वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. इस समय L और C इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होता है, उनका कंबाइंड रेजिस्टेंस 0 हो जाता है. तब हमारा सर्किट में करंट मैक्सिमम होती इतनी. लेकिन एक्चुअल में सर्किट में रेजोनेंस तब से स्टार्ट हो जाता है जबकि करंट I0 अपॉन √2 के बराबर आ जाती है. और ये करंट मान लीजिए आ गया ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पर, और ये तब तक चलती है जब तक कि सर्किट में करंट I0/√2 या उससे अधिक हो. और मान लीजिए कि फिर हमको I0/√2 करंट मिलता है ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पर, अर्थात ओमेगा 0 से डेल्टा ओमेगा कम या डेल्टा ओमेगा ज़्यादा तक ये रेजोनेंस हमारा सर्किट में एग्जिस्ट करता है. तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच जो गैप है, डिफरेंस है, जो कि 2 डेल्टा ओमेगा होगा, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड. ये सर्किट का फ्रीक्वेंसी बैंड कहलाता है. तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 है, फ्रीक्वेंसी बैंड 2 डेल्टा ओमेगा है. तो सर्किट की क्वालिटी फैक्टर होती है क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम Q से दिखाते हैं, ऑफ द सर्किट ये बराबर हमको मिलता है ओमेगा 0 द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी बैंड, अर्थात 2 डेल्टा ओमेगा. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पर या ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में जो करंट है वो I0 अपॉन √2 के बराबर है. एंड देयरफॉर द करंट I0/√2 इज इक्वल टू वोल्टेज V0 अपॉन इम्पीडेंस. तो इम्पीडेंस हमको मिलेगा रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C का स्क्वायर. ये हो गया इंडक्टर का रिएक्टेंस ओमेगा 2L और कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1/ओमेगा 2C, और दोनों का डिफरेंस हो गया टोटल रिएक्टेंस. I0 बराबर होता है V0/R. तो हो गया लेफ्ट में V0 अपॉन √2R इज इक्वल टू V0 अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C का स्क्वायर. 1 by omega 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 2C का
ओमेगा 0 तो कैंसिल हो गया, बाकी को स्क्वायर कर दें तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू हम रख लेते हैं ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी हम ओमेगा 2 की वैल्यू रख लेते हैं ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी पूरे का स्क्वायर। आर स्क्वायर लेफ्ट में ले गए तो 2r स्क्वायर में घट गया तो बच गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 मैंने पहले से बाहर किया तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 इंटू एल माइनस 1 अपॉन, यहाँ से भी ओमेगा 0 बाहर किया तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 इंटू सी पूरे का स्क्वायर। अब हमको मालूम है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन रूट एल सी के, या ओमेगा 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी के, या ओमेगा 0 का स्क्वायर इंटू एल बराबर होगा 1 बाई सी के। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन में जो 1 बाई सी है उसकी जगह हम रख सकते हैं ओमेगा 0 स्क्वायर एल, तो हमको मिलेगा, और पूरे इक्वेशन का हम स्क्वायर रूट निकाल लें तो इधर हो जाएगा आर इज इक्वल टू ओमेगा 0 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 इंटू एल माइनस, मैं 1 बाई सी की वैल्यू रख रहा हूँ ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू एल अपॉन ओमेगा 0 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0, इतना 1 बाई सी की वैल्यू तो हमने रख दिया है, तो एक ओमेगा 0 यहाँ से कैंसिल। अब हम दोनों से, या पहले इसे नीचे वाले टर्म को, लास्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0, इसको मैं ऊपर ले चलता हूँ। सो आर इज इक्वल टू ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 माइनस, यहाँ भी मिल गया ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 का पावर हो गया -1। अभी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है डेल्टा ओमेगा, ये बहुत बहुत छोटा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, और इसलिए हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं सेकंड टर्म में, पावर सीधे सेकंड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू ओमेगा 0 एल, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 माइनस 1, और ये -1 सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिल गया डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 विथ माइनस साइन, तो ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0 माइनस 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा 0, तो 1 माइनस 1 फिर कैंसिल, सो ओमेगा 0 एल इंटू 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0, तो ओमेगा 0 भी यहाँ से कैंसिल, और तब हमको यहाँ से मिल जाता है कि 2 डेल्टा ओमेगा अर्थात फ्रीक्वेंसी बैंड ये बराबर होता है आर बाई एल के, ये आर बाई एल के बराबर है। हम इसी वैल्यू को क्वालिटी फैक्टर यानी क्यू फैक्टर के फॉर्मूले में रख देते हैं। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू, इन इक्वेशन 1, तो हमारा इक्वेशन 1 था Q इज इक्वल टू ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, तो ओमेगा 0 अभी मैंने बताया 1 अपॉन रूट एल सी, और 2 डेल्टा ओमेगा भी हमको मिल गया आर अपॉन एल, तो क्यू फैक्टर हमको मिल रहा है 1 बाई आर इंटू रूट एल बाई सी।
तो ये हमारा एक सीरीज LCR सर्किट के क्यू फैक्टर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L, R एंड C, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. Therefore this is answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.